पूरा भारतवर्ष का हर एक नागरिक आक्रोशित है। इन लोगों ने जो घिनौना जघन्यतम काम किया है, ऐसा अपराध इनको यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। जब आप राम के नहीं हुए तो अब कुछ बचा नहीं है। उंगली पकड़ के लेके आए, कहीं झोला लेके चल देंगे, अब उसी झोला में भर भर के ले जा रहे हैं। जब से आदमी आया है तब से लूट मचाया हुआ है। सारे लोग उसको मिल करके चोरी कर रहे हैं। मोदी जी को पता है। संपत राय को निकाल दीजिए, अगर लोग जूतों से न मारे तो आप कहिए। पूरा रामलीला और नौटंकी चल रही है अयोध्या के नाम पर। देश को बचाना है, भारत को बचाना है और धर्म को बचाना है, तो निश्चित रूप से इन व्यभिचारियों भ्रष्टाचारियों की सरकार को भी हटाना पड़ेगा। जो कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे, इनको जाने जाना है। इन्होंने हमारे देश का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो अपमान किया है। मैं मालिक हूँ घर का और मेरा नौकर चोरी कर रहा है, मुझे नहीं पता है। अगर यही 30-40 साल पहले की बात होती तो अब तक ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना करके इस अयोध्या से सरजू के उस पार खदेड़ दिया जाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और अभी जहां पर मैं खड़ा हूं ये अयोध्या कचहरी है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इसके बारे में आपको दिखा भी देता हूं और बता भी देता हूं। मेरे ठीक दाएं तरफ आप यहां पर देखेंगे, ये स्वतंत्रता सेनानी भवन फैजाबाद अयोध्या है। बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। इस जगह के बारे में तमाम वकील साथी मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग बताएंगे भी। अयोध्या में आने का सबसे खास मकसद ये है कि धर्म की नगरी अयोध्या को जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा कलंकित किया जा रहा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। पहले राम मंदिर जब निर्माण हुआ तो चंदा वसूला गया, उस चंदे में जो है वो चोरी की गई। जमीनों को जो है करोड़ों के दामों में खरीदा गया, जमीनों में कहीं ना कहीं घोटाला किया गया। और अब बीते 10-15 दिनों से जो चर्चा चल रही है, जो सुर्खियां चल रही हैं, वो चर्चा ये है कि श्री राम मंदिर में जो दान का चंदा चढ़ाया जाता है, दान पेटी में जो पैसा चढ़ाया जाता है, अब उस पैसे में सेंधमारी की जा रही है और श्री राम मंदिर का चंदा जो है वो चोरी किया जा रहा है। किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है? जो ट्रस्ट के लोग हैं कहीं ना कहीं उस पैसे को चोरी कर रहे हैं और वो पैसा जो है अपने व्यक्तिगत कामों में लगाया जा रहा है। सोचिए कि भगवान राम की बात करती है कहीं ना कहीं हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी, और उस पार्टी और उस सरकार के द्वारा श्री राम जी का जो ट्रस्ट बनाया गया है वो ट्रस्ट उस पैसे की चोरी कर रहा है। कितना बड़ा कलंक है, आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं इसीलिए अयोध्या में आया हूं कि अयोध्या वासी इस चंदा चोरी को लेकर कितना नाराज है वो अपनी पीड़ा बताएं। तो तमाम जो वकील लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, अच्छे से अपनी बात लोग रखते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले बातचीत जो है वो वकीलों से की जाए और चंदा चोरी के मामले को अयोध्या का वकील कैसा देखता है और ये लोग कितना नाराज हैं, इन लोगों से जानते हैं। शुरुआत में आपसे करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राज कपूर सिंह है जी। ये बताएं, अयोध्या में जो हो रहा है, रामलला के साथ जो हो रहा है, उनके चंदे के साथ जो हो रहा है, इसको अयोध्या वासी आप लोग कैसे देखते हैं? मैं अपने को बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूं। मैं ये सोचता हूं अगर यही 30-40 साल पहले की बात होती तो अब तक ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना करके इस अयोध्या से सरजू के उस पार खदेड़ दिया जाता। इन लोगों ने जो गंदा काम किया है, हमारा चढ़ावा चोरी किया है। चढ़ावा है, वो चंदा नहीं है, चढ़ावा है। उस चढ़ावे की जिस तरह से चोरी किया और अपना घर भरा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम भारत में विभिन्न शहरों में जाते रहते हैं। जब यहाँ भाजपा हारी और देश प्रसाद सांसद हुए तो हम लोगों से सवाल किया जाता था। कुछ लोग कहते थे हम लोग डरते हैं कि हम अयोध्या वासी हैं। आप अयोध्या की हकीकत देखिए, अयोध्या के लोगों को हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। इनके हाथ में फूल की डलिया, ई रिक्शा थमा दिया जा रहा है कि आप इसी से ऐश करिए। इनको कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, इनकी रीत नीति में कोई फर्क ही नहीं है। ये 2027 जब बुरी तरीके से हारेंगे तब इनकी समझ में आएगा। ये जो कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे, इनको जाने जाना है। इन्होंने हमारे देश का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो अपमान किया है। बताइए, लोग कह रहे हैं 200 चांदी की ईंट, सोना चांदी जवाहरात सब इन लोगों ने लूट करके अपना खजाना भरा। टिन्नू यादव हॉस्टल इतना बड़ा, अनिल मिश्रा इतना बड़ा मालिक बन गया, बच्चे विदेश में सेटल्ड हो गए। चंपत राय 12-13 डिग्री कॉलेज, ये सारे लोग, ये पैसा कहाँ से आया?
पैसे का ना तो कोई और चोर है भैया, इनका भगवान ही बेड़ा पार करेंगे। जो लोग कह रहे हैं इनको जो है ये कह रहे हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं। अरे इस्तीफा नहीं, फिर कह रहा हूं, अगर हमारा विपक्ष, हमारी पार्टी आज मजबूती के साथ खड़ी होती, हम लोग खड़े होते, तो इनको, चूंकि हम लोगों को डर है भैया, सब परिवार वाले हैं, सबको डर है कि ये क्या नहीं कर सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं, उजाड़ सकते हैं, जमींदोज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को डर लगता है। नहीं तो इनकी सजा ये नहीं है कि इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए, इनको जूतों की माला पहना करके इन्होंने भगवान राम के साथ जो किया है, इनको यहाँ से रुखसत किया जाता है। अब ये बताइए, कहा गया कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सुनिए एक बात, अब राम को तो पहली बात कोई ला नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि राम को कौन लाया, आप भी जान रहे हैं इनके हिसाब से। पहले तो राम जी का राजनीतिकरण हुआ, उसके बाद में जमीन घोटाला हुआ, और अब जो दान पेटी में लोग आस्था से अपनी मन्नत मांग के पैसा चढ़ाते हैं कि किसी भले काम में लगेगा, उस चंदे की चोरी की गई। आप सोचिए, ये जो ट्रस्ट बना है, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सरकार ने बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप है, उनको पूरी जानकारी होती है। क्या लगता है, नीचे बैठे लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, चुप है, ये कितना बुरा लगता है? बहुत बहुत ही, ये हर समझदार व्यक्ति समझता है कि ये पैसा कैसे, किस क्रम में, यहाँ से कलकत्ता तक, बंगाल तक, गुजरात तक कहाँ जा रहा है, ये सारा पैसा किस हिसाब से जा रहा है। बताइए, हमारा नौकर चोरी करे, हमारी फसल चुराए, हमको पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता है, ऊपर से नीचे तक सबको पता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चंपत राय के खिलाफ एक भी शब्द बोल दे। अगर कोई, इवन मैं तो समझता हूं मुख्यमंत्री जी की भी हिम्मत नहीं है कि चंपत राय को कुछ कह दें। अब तक अगर दूसरी सरकार होती, हम लोग भैया कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना अच्छा है। मंदिर पर पड़े हुए एक सिक्के को हम लोग किस तरह से देखते हैं, ये सिक्का जो है, एक नया पैसा, हम लोग उस परंपरा के द्योतक हैं, आस्था से देखते हैं। बिल्कुल आस्था नहीं, हमें हर जगह भगवान दिखाई देता है। भैया, माता जानकी की मूर्ति बरामद हुई चोरों से, और यहीं उनकी एक उंगली काट करके फैजाबाद के इतिहास में सोनार के पास ले गया, और जब यहाँ जमानत आई तो यहाँ की न्यायालय ने और माननीय उच्च न्यायालय ने भी खारिज किया कि अरे दादा, माता जानकी की उंगली काटी गई है। हम तो उसमें साक्षात, हम तो पत्थर को भी पूजते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या में हम रहते हैं, अयोध्या भी हमारी है, मगर सुर्खी में सिंघल और साहबुद्दीन रहते हैं। लेकिन ये बताओ, मोदी जी को क्या कहोगे? वो तो बड़ी बड़ी मोदी जी भैया अब फिर नाम लेवा रहे हैं, कैसो जिंदा रहने दें। हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं। हम लोगों के अंदर जब तक जनता में वो उबाल और जनता हमको ताकत नहीं देगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप लोगों को पता चला कि भाई हमारे ही राम जी के यहाँ सेंध मारी हो गई, कितना बुरा लगा कि बताओ ऐसा हो सकता है? बुरा लगा कि हम लोग कहाँ निकलें, किससे कहें, किससे अपनी व्यथा कहाँ है, किस व्यक्ति के पास जाएं कहने के लिए। कौन है हमारा आका, हम किससे कहें? हमारे वेद कमल जी हैं, अजय वर्मा जी हैं, ये सब हमारे लोग हैं। हम लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जैसे हम लोग कुछ बोलेंगे तूफान आ जाएगा फैजाबाद। को लगता है कि सिर्फ ये चंपत जी का मामला है, चंपत करने में ऊपर सब एक साथ कनेक्ट सब मिले हैं, इसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं भैया, आप कोई सब एक साथ मिले। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? और जिस तरह से अयोध्या में ये जो है दान पेटी से पैसा चोरी करने का पूरा मामला सामने आया है, इसको आप चाहे दान चोरी कहिए चाहे चंदा चोरी कहिए, क्या कहेंगे और कितनी पीड़ा है अयोध्या वासियों? पहले तो आपका मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं एक गांव का 2 पंचवर्षीय ग्राम प्रधान भी रह चुका हूं। मेरा नाम अजय कुमार वर्मा एडवोकेट है। लेकिन ये जो चंदा चोरी, जो चढ़ावा चोरी का मामला है, इसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व है। अगर प्रधानमंत्री जी इसमें नरेंद्र मोदी ना इन्वॉल्व होते, अब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाती। मुख्यमंत्री महोदय आए हुए थे, उन्होंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी। आप बताइए, कोई घटना होती है पहले FIR दर्ज होती है, किसी घटने का चोरी हुआ, चंदा चोरी हुआ कि नहीं हुआ, जेवरात चोरी हुआ, इसमें पहले FIR दर्ज होना चाहिए, इसके बाद जांच होनी चाहिए। अगर आपको जांच ही कराना चाहिए था, ED से जांच करवाते, CBCID जांच करवाते। ये जो है उससे क्यों जांच करा रहे? वो तो है, उन्हीं के लोग हैं। अपना आज
कम से कम 20 दिन हो गया है, कोई कार्रवाई हुई हो बताइए, जिसमें समस्त अयोध्या की जनता, हम लोग तो 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, चौराहों पे लोग शाम को इकट्ठा होते हैं। चर्चा का विषय बना हुआ कि जो लोग भगवान को नहीं हुए, आप बताइए, हम लोग कथा भागवत सब सुनते हैं, एक नया पैसा नहीं, ये होता है पंडित जी को दान कर दो, लेकिन ये चढ़ावा चोरी, अगर ऊपर का प्रधानमंत्री के ने ही ये टेस्ट बनवाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन्हीं के आदमी ये चंपत राय, जब उसका नाम ही चंपत राय है तो अपना चंपत लेके चला गया टिन्नू यादव। आप बताइए, इन लोगों को तो सीबीसीआईडी जांच होनी चाहिए, इनके संपत्ति की जांच होना चाहिए और इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, इनके अस्पतालों पर, स्कूलों पर बुलडोजर चलना चाहिए। मोदी जी कर क्यों नहीं रहे? वो जब से आदमी आया है तब से लूट मचाया हुआ है। हर चुनाव के बाद 6 महीने बाद आता है और टीवी पे खड़ा होकर टेसुए बहा के कहता है कि मेरी तपस्या में कुछ गलती रह गई होगी, ये हो रहा है। आप इसको बड़ा नासमझ और बड़ा इनोसेंट समझते हैं क्या? वो इस देश को साजिशन खोखला करने में लगे हुए हैं और खोखला उन्होंने कर डाला है। जनता को क्या बताया जाता है कि साहब पाकिस्तान खोखला हो गया। पाकिस्तान क्यों खोखला हुआ? श्रीलंका क्यों खोखला हुआ? अमन जी, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आप जनता में बताते, आपने नहीं बताई, इसलिए मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है। इसलिए खोखला हुआ कि उन्होंने अपने देश की औकात से ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि पाकिस्तान के, श्रीलंका के सारे नेता चोर थे, विदेशों में उनकी हवेलियां थी। वही हाल मोदी गवर्नमेंट का है, इनके सारे मंत्री चोर हैं। नितिन गडकरी चोरों का बादशाह है और खड़े होकर सबकी गाड़ियां खराब कर रहा है एथेनॉल से चलवा के, और आप उसको सफेद पोस्ट कहते हैं। राम मंदिर पे बताएं। राम मंदिर की बात केवल एक छोटा सा मामला है। आप राम मंदिर में यहां जो आए हैं, ये एक छोटा सा मामला है। जिस दिन रामलला तिरपाल से हटा के भरा कोरोना चल रहा था, कोरोना में पूजा पाठ, रामनवमी का मेला बंद था और रामलला को निकाल के तिरपाल में से छत में इन्होंने शिफ्ट किया। क्या आप देखने आए थे? कोई आ सकता था? वो चुपके से सारा काम क्यों किया गया? क्योंकि उनको एक सिस्टम बिल्डअप करना था कि कैसे कितना पैसा, उनके पास सारा कैलकुलेशन था कि कितना हजारों करोड़ आने वाला है, कहां कहां क्या क्या उपयोग करना है। ये सारे लोग पहले दिन से लूट मचा रहे थे अमन जी, आज आप जागे हैं। ये आपकी गलती है, आपके जैसे मीडिया मैंस की गलती है। पहले दिन से वो आदमी लूट रहा है देश को। आज आप राम का नाम पा गए हैं तो चले आए हैं कैमरा लेके सबको लेने। मैं पूछना चाहता हूं, ये मीडिया उस समय कहां था जब ये हर बात की चोरी कर रहे थे? 65,000 करोड़ का उधार आज 2,70,000 करोड़ पे पहुंच गया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया है जिसका ब्याज तक नहीं दे रहे हैं। कल भारत की दूसरी सरकार आएगी और देश खोखला होने लगेगा तो कहा जाएगा ये चला नहीं पाए। सारा देश इन्होंने लूट लिया। अब आप केवल राम मंदिर चंदे की बात कर रहे हैं। सबसे बात एकदम वाजिब कह रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं ना, कहते बड़े राम जी के भक्त हैं मोदी जी। राम जी के भक्त वो कभी नहीं थे, आपने उनकी इमेज बनाई। संघ का आदमी को सनातन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता। जिसको आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, 25 साल की उम्र तक ये आदमी बीएससी करके नौकरी के लिए तरस रहा था, उसके बाद आज कितना बड़ा योगी हो गया। अरे योगी प्रेमानंद जी महाराज हैं, 8 साल की उम्र से वो निकले और आज भी तपस्या में रत हैं। योगी उनको कहते हैं। आप जैसे टीवी देख रहे होंगे, अभी राम मंदिर के पूरे चंदा चोरी के मामले को, दान चोरी के मामले को ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई सारा मामला जो है वो चंपत राय इसके जिम्मेदार है। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री मोदी या योगी जी तक क्यों नहीं जा रही? मेरे भाई, मैंने कह दिया अपनी बात में, ये एक कॉकस है। उन्होंने सिस्टम बनाया और सिस्टम से वो ले जाने लगे। हुआ क्या कि कुछ लोग अब उसमें असंतुष्ट होने लगे, चूंकि सिस्टम बहुत बड़ा था, सबको मिल नहीं रहा था। उसी में कुछ लोग जाके बोलने लगे। महिपाल सिंह जो सबसे बड़ा विसिल ब्लोअर है, जिसने सबसे पहला इंटरव्यू दिया, वो आदमी स्केल 4 का स्टेट बैंक का ऑफिसर था। वीआरएस लेकर केवल उस गिनती के गणना के काम में आया था। वो उसके बाद यहां से क्यों गया? वो इसीलिए गया कि वो राम की पूजा के लिए आया था। वो यहाँ इनके अपराध में शरीक होने नहीं आया था। मैं ये कह रहा हूं कि ये उजागर अब हुआ है अमन जी। वास्तविकता ये है कि पहले दिन से चंदा चोरी। आप लोग तो वकील हैं, आप ये बताइए, जब से मंदिर बनने लगा तब से बड़ी बात चल रही है, क्या क्या लगता है अयोध्या में क्या क्या भ्रष्टाचार कर लिए? कोई कह रहा भाई जमीन घोटाला हो गया, चंदा चोरी घोटाला हो गया। अभी आपके आने के ठीक पहले हम लोगों में बात हो रही थी कि अब पहले का अयोध्या फैजाबाद कभी नहीं हो पाएगा। अभी इन्होंने क्या किया,
भूमिगत सीवर पड़वा रहे हैं, इसलिए सारे सड़कें ब्लॉक हैं, सारी सब खुदी हुई हैं। उसके बाद क्यों रुकी खुदेंगी, क्यों ब्लॉक होंगे जानते हैं? क्योंकि वो सारे सीवर चोक होंगे। अरे आप नया शहर बनाते, नए लोगों को बसाते, विकास करते तो ठीक था। एक 500 साल पुराना शहर जो अपने बल पे खड़ा हुआ था, आप उसको खोद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल कमीशनबाजी पाने के लिए राम के नाम पे ठग रहे हैं। ये पूरे लोग कह रहे हैं। 52 साल उम्र हो गई, 12 साल हो गए चिल्लाते। अभी मैंने वर्मा जी को अपना पुराना वीडियो दिया। जो लोग आज चंदा चोरी बात कर रहे हैं वो मैं अपने लोकसभा चुनाव में उठा चुका हूं कि यहां बैठा हुआ चंपत मारेगा सब नाश कर देगा। कोई सुना? सबसे कम वोट पाने वाला आदमी मैं रहा। लेकिन नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बता मोदी जी को नहीं पता होगा चंदा चोरी, ऐसी बात। आप ये बताइए कि नैरेटिव कैसे बनाते हैं? इन्होंने धुरंधर फिल्म लॉन्च कर दी, धुरंधर सबको दिखा दिया। क्या बताया? कह रहे साहब हमारे यहाँ सब लोग हैं, वो वहां पे सबको मार रहे हैं। अरे सर, सब एक सिस्टम होता है। इनको नैरेटिव बनाना आता है। मीडिया का फेलियर ये है कि ये तो भला हो मार्क जुकरबर्ग का, भला हो यूट्यूब वालों का कि कुछ लोग पैदा हो गए, अब जनता कुछ सच्चाई जान ले रही है। वरना फिर वास्तविकता ये है कि ये जितना भी मीडिया मैन है, उन्होंने एक आदमी को, गधे को शेर का खाल पहनाकर उसके बाद साबित किया। आप बताइए, अभी ट्रंप ने बोला कि बेसिकली ये सुंदर मुंदर दिखता है लेकिन ये है बहुत किलर आदमी। कोई आदमी होता उठ के एक कंटाप मारता, प्रधानमंत्री मारता कि बात करने की अगर तहजीब नहीं है तो मत बोलो, और वही आदमी खींच निपोर रहा था। तो आपने ऐसे आदमी को लाए हो प्रभु भगवान बना के कि ये देश भुगतेगा। और अभी ये शुरुआत है मित्र। अब इतना देर हो गई, मैं 17 में पहली बार आवाज लगाया था कि इतनी देर हो जाएगी कि देश खत्म हो जाएगा, किसी ने नहीं सुना। अब तो ये शुरुआत हो गई दोस्त, खत्म होने के कगार पे है। अब ये राम को नहीं छोड़ रहे तो किसको छोड़ेंगे, है ना जी। अब आपसे एक और सवाल रह गया था, फिर और लोगों के पास आ रहा हूँ। कितना लगता है आपको कि एक ऐसा ट्रस्ट जिसमें मोदी जी का हस्तक्षेप हो, उनके प्रमुख सचिव जी जो इस ट्रस्ट का हिस्सा हों, उस ट्रस्ट से चोरी हो रही है, दान का पैसा गायब किया जा रहा है? आप ये बताइए, मैं मालिक हूँ घर का और मेरा नौकर चोरी कर रहा है, मुझे नहीं पता है? जिस राम जन्मभूमि की आज बात करने आए हैं, एक जूता चप्पल एक मोबाइल नहीं जाता है, सब चेक हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे वहाँ के बंद पाए गए। एसआईटी जांच वालों ने बताया कि कैमरे इसीलिए बंद पाए गए कि जो गहने थे वो ले जा रहे हैं। सारे लोग उसको मिल करके चोरी कर रहे हैं। मोदी जी को पता है, अगर ना पता हुआ होता तब लेके FIR हो करके वो लोग जेल होते। मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं? राम के नहीं है मोदी? अगर होते तो उनको संज्ञान लेना चाहिए, इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करा के इनको जेल भेजना चाहिए। और इन लोगों ने जितना चोरी करके, चंदा चोरी करके, गहने चोरी करके अपने स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, घर द्वार जो भी बनवाए, गाड़ी घोड़ा, उसको सब सरकार को जब्त करना चाहिए, उस पर बुलडोजर चलवाना चाहिए। लोग तो तमाम लोग सोशल मीडिया पे बातें ऐसी कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी जो सांसद खरीद फरोख्त कर रही है, सब यहीं से पैसा जा रहा है। ऐसा है कि पैसा अब कहाँ से जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसके बारे में हम आपसे नहीं कहेंगे। लेकिन इन लोगों ने जो चंदा चोरी की, चंपत राय जो ट्रस्ट बना है, इस पे सारा हस्तक्षेप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का है। अगर उनका ना होता तो मुख्यमंत्री अब लेके FIR दर्ज करवा देते। मतलब चंदा चोरी जो हुई है, दान चोरी हुई है, इसमें मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है? मोदी जी का पूरा जानकारी है इस चीज का। अब एक शब्द आज तक बोले हैं, उनका कोई वक्तव्य आया हो बताइए? आप कहना चाह रहे हैं ये सब जो चोरी हो रही थी मोदी जी को सब पता? उन्हीं का पता है, उन्हीं बनाया हुआ ट्रस्ट है, उनको ना पता, मालिक को नहीं पता होगा। नौकर चोरी मेरा कर रहा, मुझे नहीं पता है। तो मोदी जी राम जी के साथ ठगी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ठगी कर रहे हैं। इनको सबक सिखाएंगे, भगवान राम सबक नहीं सिखाएंगे। जितना चोरी में है, इनके बाल बच्चों का नाश होगा। आप देखिएगा, कहीं जाइएगा ना अमन भाई, फिर मिलेगा। हाँ, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी मैं देख रहा था एक और सवाल फिर आपसे, लोग कह रहे थे रावण भी जो है इतना खराब नहीं था, वो कभी चोरी वोरी तो नहीं किया था। नहीं, ये बात सही है बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं कि रावण इतना खराब नहीं था, खाली माता जी का हरण किया था, बाकी वो नहीं। अगर उस समय जो है यहाँ के आदमी गए होते, जैसे जो चंपत राय जैसे, तो शायद वो सीता जी को लाते ना, वो शायद लंका लूटने में लग जाते। इसलिए जो है पूरी भूमिका इनकी है, इन्हीं का ट्रस्ट है। अब लेकिन भंग करके FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। आप लोग मीडिया वाले हो, कोई घटना घटती है उसमें FIR होती है, अगर चोरी हो गई FIR हो जाना चाहिए। नेताओं पे CBI और ED लगा देते हो तो मैं यहाँ नहीं पे सुनिए, हमारे ही बीजेपी के विधायक हैं, जैसे मालूम होता बहरे हो गए हैं। उनको क्या है, उनको बस खाली यूट्यूब पर दिखाना है, सोशल मीडिया में कहा मैं 10-10 गाड़ियों लेकर अपना वो चल रहा हूँ। आई बात समझ में? जनता जितना उत्साहित नहीं है। अगर जनता इतना उत्साहित है कि अभी मिल जाए वो लोग, चंपत राय को निकाल दीजिए, अगर लोग जूतों से न
मारे तो आप कहिए। अब भाई ये रोड पे निकल जाएं, ये लोग जितना चंदा चोरी है तो हम कहें इनको मार डालेंगी जनता। बताइए, अयोध्या वाले अपने आप को कितना ठगा महसूस करते हैं। राम मंदिर बना तो कहा गया कि भाई आपकी जमीन महंगी हो गई, जमीन खरीद ली उद्योगपतियों ने, आपकी बिक रही 1 लाख में, उनकी बिक रही 1 करोड़ में। कहा गया आप लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिला, गुजरातियों को कंपनी आई गुजराती, आपका चंदा था, आपके यहाँ कुछ बनना था, वो चंदा भी गायब हो गया। भैया हो, जब मोदी जी ने सारे गुजरातियों को लाके यहाँ खड़ा कर दिया है, सारे यहाँ का कोई हो बताइए, ट्रस्ट में कोई है यहाँ का? कोई नहीं है ना। तो जब उन्हीं के आरएसएस के लोगों लाके खड़ा कर दिया, इसी लूटने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन ये समझिए, ये भगवान राम की देन है कि जो ये उजागर हो गए हैं। अब आप देखिएगा कि इनके बाल बच्चे, इनका परिवार अगर सकुशल आप रहिएगा, देखिएगा जो किया है। और मोदी जी की हस्तक्षेप न होती तब कार्रवाई न हो जाती। आप बताइए, लोग सुप्रीम कोर्ट जाके हाई कोर्ट में वो दाखिल कर रहे हैं, मुकदमा दाखिल कर रहे हैं एफआईआर के लिए। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, छोटी घटना होती है, 500 की चोरी होती तो एफआईआर होती, इतनी बड़ी घटना हुई आज तक एफआईआर ना हो। सही बात है। और ईडी सीबीआई पर कुछ नहीं हो रहा। आप आए सर, क्या नाम हुआ आपका? और ये जो जो दान चोरी हो रही है, चंदा चोरी हो रही है अयोध्या में, राम जी के साथ, राम जी के मंदिर में जो हो रहा है, मंदिर परिसर में जो हो रहा है, अयोध्या वासी कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है जी। और मैं अयोध्या में ही जन्मा हूँ। आज आप इनकी चोरी देख रहे हो कि ये चोरी आज से हो रही है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद का गठन होता है। उसके बाद से 89 से लोग ये घर घर 1-1 रुपये 2-2 रुपये मांगने का कलेक्शन का काम शुरू करते हैं राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए। वो पैसा कहाँ जाता है, किस निर्माण में जा रहा है, किस चीज़ में जा रहा है, कहीं कोई पता नहीं चलता। शायद आपको नहीं याद होगा, सिंघल जी आते थे, परमन जी यहाँ के करता धरता हुआ करते थे, सिंघल जी आते थे। अयोध्या में एक बहुत पुराने बीहप के नेता हुआ करते थे जो कारसेवकपुरम के प्रभारी हुआ करते थे, बाबू महेश नारायण सिंह जी। उसके बाद पुरुषोत्तम सिंह जी। ये 2 लोग बहुत बड़े गवर्नेंस हुआ करते थे विश्व हिंदू परिषद के। सारा माल असबाब वहीं समय जमा होता था। ऐसा भी पता चला कि जब राम मंदिर का फैसला आया 19 में, तो 1400 करोड़ रुपए विश्व हिंदू परिषद के खाते में थे, राम मंदिर के निर्माण के लिए इकट्ठा किए गए, जो जनता से 1-1 रुपये 2-2 रुपये करके इकट्ठा किया। उस पैसे का आज तक पता नहीं चला कि वो पैसा है। तो ये तो बहुत पुराने लुटेरे हैं। इनकी तो रीति नीति आज़ादी के समय ही लूटने की रही कि जिधर मलाई मिले उधर चले जाए। अलग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोदी जी तो अलग आपको दिखाई दे रहे हैं ना। न मोदी जी प्रेस के सामने आते हैं, न मोदी जी कोई जवाबदेही देते हैं, न मोदी जी अपने आप को ही करके रह जाते हैं। मोदी जी को किलर कह दिया जाता है, उनके मुंह पे रह जाते हैं। ट्रम्प जो है 100 कुछ बार जो है बोल देता है, मोदी जी कुछ बोलते नहीं है। तो मोदी जी अलग है ना। और कोई राष्ट्राध्यक्ष होता तो ऐसा सुनता, तो मोदी जी तो अलग तो है ही है। नहीं, जो ये ट्रस्ट बना, इसका कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी हिस्सा हैं और चोरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नामित सदस्य बनाए, जिसमें निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास जी और विशारद जी के परिवार को, जो वहाँ जो मुकदमे जो उन्होंने पहला मुकदमा फाइल किया था, विशारद जी के परिवार को, और एक केंद्र सरकार के मंत्री या पत्नी या और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार को, ये और नहीं, और जिलाधिकारी फैजाबाद 5। तो इतने लोगों को ना, बाकी लोगों को ट्रस्ट के गठन करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया। आज भी प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात फैजाबाद के पूर्व कमिश्नर शत्रुघ्न सिंह बतौर ट्रस्टी वहाँ पे कार्यरत है ना। अभी अब आपकी जांच की भी अब आपको बात बताते हैं। जांच किस विषय भी SIT कर रही थी, ट्रस्ट पे। ट्रस्ट की जो जांच हो रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे नामित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी कौन है? संजय प्रसाद जी। SIT रिपोर्ट जाके किसको सौंपती है? संजय प्रसाद जी को। मतलब जिसके खिलाफ जांच चल रही है, जो उसका मेंबरान है, SIT जाके रिपोर्ट सौंप रही है। मतलब आपके ऊपर एलिगेशन है, आपके ऊपर आरोप है, रिपोर्ट भी आपको, मतलब चोर चोरी को ही देख रहा है। हम चोर नहीं कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन जो रिपोर्ट दी है, आप किसी तीसरे, या आप हाईकोर्ट को देते, आप सुप्रीम कोर्ट को देते, किसी तीसरे आदमी को देते, मांग भी ऐसी हो रही है, आप किसी तीसरे को देते। तो जो इनका इतिहास है। अब मंदिर निर्माण की बात आती है। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, कहीं ये कंपनी लार्सन टुब्रो हो रही है, कहीं टाटा आ रही है, कहीं और आ रहे हैं, कहीं ये आ रहे हैं, कहीं वो आ रहे हैं।
बाहरी व्यक्ति वहाँ इंटरेस्ट नहीं कर सकता कि कैसा निर्माण हो रहा है, कैसी जांच हो रही है, क्या निर्माण हो रहा है, कहीं वो नहीं देख सकता। यही लोग सब, अरे भैया हमारा पैसा है, हमारे पैसे से मंदिर हमको ही देखने नहीं दोगे, किसको देखने दोगे? VIP तो अपना घूम के चले गए, देख के डाल के चले। आम आदमी का पैसा, आम आदमी का मंदिर, आम आदमी ही सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो जब आम आदमी प्रभावित हो, जब कुछ हाथों में चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर पे लूट होगी, करप्शन फैलेगा। यही हो रहा है। आपको जब ये लगा कि भाई दान पात्र से अंदर से पैसा चोरी हो गया है और करोड़ों रुपए चोरी हो गए, आभूषण चोरी हो गए, सोना चांदी चोरी हो गया, तमाम लोग देखिए वीडियो बना के बता रहे हैं, उस सिंधी समाज के लोग, भाई हमने चंदा दिया था, सोना दिया था, चांदी दिया था, कुछ दिख ही नहीं रहा है। कितना बुरा लगा आपको कि भाई हम अयोध्या वासी हैं, अयोध्या पे तो वैसे ही बार बार पे ऐसी बातें होती हैं, तो चंदा भी चोरी हो गया? मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं इसके बारे में पहले शुरू से मैं लगातार बोलता आ रहा था कि ये बिल्कुल चुराएंगे, इनकी लूट है, क्योंकि इनका इतिहास ही मैंने आपको पिछले बता दिया कि ये तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, ये मुझे पता था। और आज अगर वास्तव में सत्ता नहीं बदली, वास्तव में इनकी व्यवस्थाएं नहीं बदली, तो भाई आप आगे देखिए होता है क्या। जय जगन्नाथ भी कर दिया है इन्होंने, जैसी जैसी खबरें आ रही हैं, इन्होंने जय जगन्नाथ खत्म कर दिया है। ठीक है, आप बताइए कैसे देख रहे हैं इस पूरे दान चोरी के मामले को, श्री राम मंदिर के? हम जितने भी यहाँ पे अयोध्या के बच्चा आज पूरा शर्मिंदा है। हम लोग सुबह उठते हैं तो राम मंदिर और चीज़ों का जिस तरह से चोरी हो रही है और जो दिखावे की जांच हो रही है SIT, ये सब केंद्र का खेल है। SIT होगी फेल, ये सब केंद्र का खेल है। ये केवल योगी जी अगर इतने लायक होते, जरा मामले पर FIR दर्ज हो जाती है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा, कहीं 10 लाख मिल रहा, कहीं कोई FIR नहीं। ये लोग जांच करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये राम को लूट रहे हैं, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वही करेंगे। और जनता मूर्ख है, वो समझ नहीं रहे। जो अंधभक्त हैं वो इसको समझाने में लगे हैं कि अभी 10 दिन और रुको, अभी योगी जी साफ कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन एक FIR नहीं करेंगे। जनता को आज भी बना रहे हैं बीजेपी वाले। अभी मोदी हैं, योगी हैं, अभी सब सही हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन FIR नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बताओ ये तो सब चंपत राय किए हैं, मोदी जी और योगी जी क्या? चंपत राय और अनिल मिश्रा सब जान लिए काट के पुतली है, ये सब कठपुतली है, सब बैठे केंद्र में बैठे हैं। ये सब अगर योगी जी चाहते कर ले, लेकिन ट्रस्ट है वहाँ केंद्र सरकार से, और योगी जी स्वयं नहीं चाहते कुछ उसमें बोले। लेकिन ये बताओ, कहते मोदी जी राम के हाँ आप बता दे क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम इस हाँ बोलिए। एक बात और, मैं देखिए मैंने आपको बताया ना कि मैं अयोध्या में ही जन्मा हूँ। मुझसे ज़्यादा अयोध्या ने मुझे देखते हुए 50-52 सालों, मेरे जन्म से मुझे देखते हुए होगा। आपने भी एक सवाल पूछा था कि अयोध्या में विकास हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है, अयोध्या की सुख चैन शांति छीनी जा चुकी है। अयोध्या के का प्राचीनतम व्यक्ति उजाड़ा जा रहा है। बाहरी लोगों को लाके दुकानें दी जा रही हैं, बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। अयोध्या में कुछ भी नहीं बचा है। आप जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री, मेरा आरोप है, खुला आरोप है, अगर ईमानदारी से जांच करा ली जाए तो बहुत सारे मंत्रियों, अधिकारियों और विश्व परिषद या इन लोगों संघ से जुड़े हुए लोगों की संपत्ति आपको अयोध्या और अयोध्या के इर्द गिर्द मिलेगी। अयोध्या के जो ये उडुपी टाइप के रेस्टोरेंट हैं और टाइप के रेस्टोरेंट हैं, सब में इनकी भूमिका समाहित मिलेगी। लूटने का अड्डा बना लिया। आम आदमी पूरी तरह से निराश्रित हो चुका है। आम आदमी के पास रोजी रोजगार का साधन नहीं रह गया है। चौड़ीकरण की एक व्यवस्था इन्होंने लागू की। चौड़ीकरण का मतलब ये नहीं होता कि आप उजाड़ दीजिए, आप पहले स्थापित करिए। आप जो है सीवर लाइन डला रहे हो, गुजराती, इलेक्ट्रिक लाइन डला लो, गुजरात का। हर व्यवस्था आप गुजरात को ही क्यों? दुनिया में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में ही है क्या? सारी इंजीनियर गुजरात में ही है क्या? मैं तो पिछली बार 2024 के चुनाव में आया था, तो एक जो है जो तैर कर लोगों को निकालते हैं, तो बोले हम इसी सरयू में खेल कूद के पले बढ़े हैं, तमाम लोगों को हम बचाएं। अब लोग डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए भी गुजरात से कंपनी आ रही है। आपने बहुत सही जगह, आपने बहुत सही मुद्दा छोड़ दिया। सरयू आप सरयू आज इधर गए कि नहीं गए? आप आए हैं तो जरा चले जाइएगा। जिस तरह से सरकार सरयू जी के दोहन का कार्य कर रही है, वो हमारी मोक्षदायिनी है। अगर सरयू की धारा जिस दिन बंद हो गई, अयोध्या की प्यास बंद हो जाएगी, प्यास नहीं बुझेगी। जो जिस हिसाब से अयोध्या का में माँ सरयू का दोहन हो रहा है, पाटा जा रहा है, सरयू की धारा उत्तर की तरफ भागती चली जा रही है दिन पर दिन। सरयू की मतलब सरयू ने अयोध्या छोड़ दिया है। आपको
सरयू के अयोध्या के किनारे आपको केवल रेत ही रेत मिलेगी और इनकी रेत के निर्माण किए हुए बिल्डिंग्स मिलेंगे। बाकी धारा नदी की जो है उत्तर की तरफ चली गई, सरयू के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। पूरी तरह से उसका सौंदर्यीकरण के नाम पे व्यवसायीकरण करके रख दिया और उसी में लूट मचा रखी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप बताएं आप कि क्या कह रहे थे आप, और ये जो चंदा चोरी हो रहा है टीवी पे आप लोग देख भी रहे होंगे, तमाम लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये सब जो है नीचे के लोगों का काम है, ऊपर लोग वाले मिले नहीं है। एसआईटी जांच करेगी, रिपोर्ट आएगी, सबको सजा मिलेगी। घर का बड़ा आदमी अगर सही होगा तो संस्कारिक होगा तो नीचे भी लोग संस्कारिक रहेंगे, और बड़ा ही चोर होगा तो नीचे भी सब चोरे बने रहेंगे। मोदी जी चोर हैं, 100% चोर हैं लोग, जनता। लेकिन समस्या है सबको डरवाए बैठे हैं, सीआई ईडी है, सीबीआई है, झुआ लगा देते हो आप, इसमें नहीं लगा पा रहे हो। गजब का खेल है, राम के नाम पे आए हो और यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कि कोई बड़ी जांच करा लो। ईमानदार होते तत्काल इनको सबको भंग करके हटाते। उंगली पकड़ के लाए थे राम जी को, उंगली पकड़ के लेके आए, कहीं झोला लेके चल देंगे, अब उसी झोला में भर भर के ले जा रहे हैं। सही बात है। क्या कहना चाहेंगे ये जो अयोध्या में चल रहा है, कितना दुखी हैं आप लोग ये सब देख के? हम लोग अयोध्या के निवासी हैं और जन्म से ही आज तक जो देख रहे हैं, इनकी प्रक्रिया ये है कि लूट मचाए हैं और इन्होंने जो विकास के नाम में तमाम गांवों को उन्होंने अधिग्रहण करके और अपने पूंजीपतियों मैं सारी चीजें समझता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा चंदा चोरी पर बात करें और ये जो चढ़ावा चोरी है। चढ़ावा चोरी ये आम जनता या जनमानस जो आए थे, इन्होंने सोना चांदी तमाम ऐसे इन्होंने दान किया यहाँ, वो दान की संपत्ति को ये धीरे धीरे यहाँ से खंगाल गए, यहाँ से लेके गए। इसमें छोटे नाम नहीं है, इसमें जैसे जिस तरह का नाम है चंपत राय, उनका नाम ही जैसे है उसी तरह इन्होंने कार्य किया, यहाँ चंपत कर दिया। यथा नाम यथा गुण वाला चल रहा है इनका कार्य और इनको इस स्तर से इनको बड़े स्तर से लाभान्वित इनको पहुंचाया गया संदेश कि आप ऐसा कार्य कीजिए और पार्टी को मजबूत कराइए, यहाँ लाइए, हाँ पैसा लाइए, अयोध्या कैसे लूटी जाए ये आपको करना है प्रयास। ये तो एक छोटे से प्यादे हैं, बड़ा प्यादा तो कोई और है, इसलिए इसकी जांच कम से कम सीबीआई से करा लें और इसलिए ये तो माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के जजों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करें, न्याय नहीं मिलेगी यहाँ। लेकिन कितना छला हुआ महसूस कर रहे हैं आप लोग कि राम 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 करते थे 24 घंटा, आज राम को ही लूट लिए लोग। राम को लूटने का प्रयास तो इन्होंने शुरुआत से ही किया और आज भी लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे जब तक हटाए नहीं जाएंगे। अयोध्या वाले क्या करेंगे अब, बीजेपी के साथ क्या चाहते हो आप लोग? अयोध्या वाले एक बार 2000 इसमें दिखा दिया सांसद इन्होंने चुनकर अवधेश मंत्री जी को, और ऐसे ही प्रक्रिया रहेगी तो ये विधायक भी नहीं बनेंगे कोई यहाँ। अयोध्या बीजेपी को अब स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है सर, आप बताएं क्या नाम हुआ और ये पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं कि सोचिए जहां एक आस्था का प्रतीक है, राम हम सब के आराध्य हैं, और राम के मंदिर में आपने डाका डाल दिया, चढ़ावा चोरी कर लिया। अभी तक तो चंदा चोरी की बात होती थी, जमीन घोटाले की बात होती थी, अब तो चढ़ावा तक चोरी हो गया। जी, मैं गिरीश तिवारी नाम है और क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ यहीं फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में जी। और ये बीते सत्र 2025 में मैं यहाँ का बार का महामंत्री रहा हूँ। और जो इस तरह से सरकार एक परसेप्शन बनाती थी अपने मतलब के लिए, इस बार जनता ने इनकी नस पकड़ी और इनकी चोरी पकड़ ली। और ये जो मंदिर बनाया गया, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जब का शगुफा छोड़ा गया तो उसके पीछे पीछे चोरी ही होती रही। जिन दिनों आप ध्यान दे, संयोग देखिए, जिन दिनों यहाँ पर दान दी गई वस्तुओं की चोरी हो रही थी, जीन्स जेवर के चोरी हो रहे थे, उसी समय बंगाल का चुनाव चल रहा था और हार्स ट्रेडिंग की जा रही थी। वहाँ के सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए दे करके, आखिर वो पैसा जो मनी का ट्रेल है, जांच हो तो पता चले। तो मैं तो कहता हूँ अयोध्या में लूट और वहाँ जो है बंगाल में अन्य सरकारों को, बंगाल के अलावा भी अन्य सरकारों को में जो विधायक हैं, उनके सांसद हैं, उनके नेता हैं, उनके कारपोरेट है जो उनको फाइनेंस फंडिंग करते हैं, उन सबको कमज़ोर करने का काम ये मौजूदा लोग कर रहे हैं इसमें। और मैं तो ये समझ पा रहा हूँ इसमें जो थेफ्ट है, इसमें शेयरिंग है केंद्र और प्रदेश सरकार की। आप मनी का ट्रेल देखेंगे तो कहाँ जा रहा है। एक टिन्नू यादव के पास जो पैसा है वो कहता भाई साहब ने जिसको कहा उसको दे दिया। अब वो भाई साहब स्वनाम धन्य कौन है? राय साहब हैं।
बाद में अब हम लोगों ने जाना है कि वो साहब बंसल जी हैं और राय बने हुए हैं। तो पूरा रामलीला और नौटंकी चल रही है अयोध्या के नाम पर, दिखाया यहाँ जा रहा है, दर्द वहाँ दिया जा रहा है। लेकिन मोदी जी को क्या कहेंगे ये बताइए। मोदी जी अच्छी तरह से जान रहे हैं, वो ये नौटंकी चल रही कंपनी जो लूट कंपनी है उसका बॉस वही है, पूरे देश में लूट मची हुई है, तो मंदिर को कैसे छोड़ देंगे। तो मोदी जी की संलिप्तता पूरी तरह से है। कहते राम जी के भक्त हैं, देखे नहीं थे जब राम जी में मंदिर में जब वो ध्वज फहराया गया एकदम हाथ कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए, वो आदमी चोरी कराया। जी जी, पूरी जनता अयोध्या का जनमानस इनके लूट खसोट से एकदम आजिज है, अच्छी तरह से समझ गया है ये कल्याणकारी सरकार नहीं है, ये हमको हर तरह से कमज़ोर कर रही, आर्थिक रूप से लूट करके। और मैं जान रहा हूँ इसमें मोदी जी, योगी जी के अनजाने। मैं एक बात कह रहा हूँ, ट्रस्ट जो है प्राइवेट होता है और उसके लोग ही, अगर उसकी कोई क्षति होती है तो उसके लोग FIR करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक डोमेन की चीज़ है, तो हर वो व्यक्ति जो उससे प्रभावित हो रहा है, जैसे संतोष दुबे जी वो कार सेवक थे, उन्होंने एक तहरीर दिया था स्थानीय राम जन्मभूमि थाने में, उसको लिखा तक नहीं जाता है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है ईच एंड एवरी एप्लीकेशन विल बी राइट एज एन FIR। तो क्यों नहीं लिखा जा रहा? यहाँ संविधान कहाँ चला गया? मैं आपको बताऊं, 1250 चांदी की ईंटें और उसमें सोने की भी कुछ ईंटें थीं, कार सेवकों ने दान किया था। उसमें जो मुद्दे को राज कपूर सिंह ने, हमारे भाई बगल में खड़े हुए हैं, इन सब लोगों ने उठाया था। इसके अलावा जो दूर दराज से व्यक्ति आता है धार्मिक आस्था लेकर के, वो जवाहरात, हीरे से बने हुए जेवरात ला करके दान पेटी में तौर पे डालता है। उसकी कोई इन्वेंट्री नहीं बनी, कोई पर्ची नहीं बनी, कभी नहीं बनी। जो कार्यालय में गया उसी का दान की कोई लिस्ट में। अभी सिंधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया 200 क्विंटल चांदी जिस पर बाबा झूलेलाल की तस्वीर भी बनी हुई है, वो सब कहाँ है? इतनी बड़ी लूट जो हुई है, सच पूछे तो प्रत्येक भारतीय की आत्मा हिल गई हो, चाहे जिस समाज का हो। भगवान से इन लोगों ने विश्वास हटा दिया है। किस आस्था को? एक सवाल उठा, वो दूसरे धर्म का व्यक्ति है, वो कहता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा चिरकुट नेता कहता है कि राम में अगर ताकत होती तो ये लूट को रोक लेते। इसके दोषी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या ये लूटने वाले हैं? ऐसा कहने की जुर्रत उसकी कैसे हो गई? ये राम के नाम पे आस्था जगाए, अब खुद ही उसे भंग कर रहे हैं। और तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग तो मूल रूप से गोंडा जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें सब दबे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। किसी की हैसियत नहीं कि सरकार को चुनौती दे दे। हम लोग लड़ने वाले हैं, जनता के बीच में जाने वाले हैं, बताने वाले हैं। लोग, मैं आपको बताऊं, 99% लोग वो इस सरकार, इनकी व्यवस्था, मंदिर के प्रबंधन से नाराज है। मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है चढ़ावा चोरी होने के बाद देश के प्रधानमंत्री मुंह दिखाने लायक बचे हैं जो राम राम करते थे? वो मुंह कहाँ दिखाते हैं? प्रेस के सामने कभी आने वाला व्यक्ति है ही नहीं है वो, तो इस मुद्दे पर कहाँ आएगा? वो तो कहीं दूसरी आग लगा देगा, लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो मुंह कहाँ दिखाते हैं? कभी आपके सवालों का जवाब दिया हो तो चंदा चोरी के मामले पर उनका कोई। मैं इस जनमानस से आग्रह करता हूँ कि अब मंदिर में जाएं तो अपने आस्था के फूल लेकर के जाएं, वहाँ पर अपना कोई जीन्स जेवर और कोई पैसा चढ़ाने के लिए कम से कम इस व्यावसायिक बना दिए गए राम मंदिर में कतई ना लेकर के जाएं। देश को बचाना है, भारत को बचाना है और धर्म को बचाना है, तो निश्चित रूप से इन व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों की सरकार को भी हटाना पड़ेगा, व्यवस्था को हटाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साहब मैं खुद ही आ रहा था, आज के 20 साल पहले हमारे यहाँ एक लोकल कवि हुए, उनको राष्ट्रीय प्लेटफार्म नहीं मिला। उन्होंने एक कविता लिखा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और आप समझ जाएंगे। मुद्दा जन्म भूमि के पाया, घर घर माँ प्रचार कराया, राम लला हम आएंगे, झंझट वहीं बढ़ाएंगे। गूंजा सारे देश मनारा, चमका तोहरा भाग्य सितारा, प्रांत प्रांत से हिंदू आए,
पैदल चले न साधन पाए, जाने कितनो जान गवाए, काम बना सत्ता माँ आयो, मीजत रह गए हाथ बुखारी, जियो बहादुर अटल बिहारी। सबसे प्रिय थी कभी तुम आया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर जब जयललिता का पायो, मिली जुली सरकार चलायो, तबो न गए कुआं रही तुम्हारी, जियो बहादुर अटल बिहारी। अभी कुर्सी कबो न पौबा, ये आज इस फैजाबाद अयोध्या की धरती से कह रहे हैं, अभी कुर्सी कबो न उबा, लौट के दादा घर ही है उबा। ये है जो आज अयोध्या की धरती जो रो रही है, यहाँ का जनमानस रो रहा है, उसका सब कुछ छीन लिया जा रहा है। आप समझ लीजिए, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के नेता सब दबे कुचले, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर कोई बोल दे तो समझ लीजिए कि उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं तो ये पूछने आया था आपसे आखिरी सवाल कि टीवी में और अखबार में देखें तो देश के सबसे बड़ा राम भक्त मोदी जी राम मंदिर के दान के चढ़ावे में चोरी करवा ली। वो तो उसी दिन सबसे बड़े राम भक्त हो गए जब बालक राम को उंगली पकड़ करके और लेके गए। सारा देश उनका ये नाटक देख रहा था। ये जो नाटक है, ये जन्म जो राम भक्त बनने का नाटक है, ये सारा देश देख रहा है। चढ़ावे में चोरी करवा ली। अरे सब कुछ लुटवा लिए भैया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। हम लोग तो शिरडी साईं बाबा भी गए हैं, वैष्णो देवी भी गए हैं। क्या व्यवस्था है, क्या दिव्य व्यवस्था है। 60 लोग बैठ करके गिन रहे हैं गिनती। सारा पैसा, कुर्ता है जिसमें जेब न हो, पैजामा जिसमें जेब न हो। और यहाँ तो भैया वो गोपाल राव का कोई भतीजा है, बाई ट्रेन जाता था। अब राम को गलाने के लिए, राम के धनुष को गलाने के लिए, मूर्तियों को गलाने के लिए यहाँ का सुनार तैयार होगा? नहीं होगा। वो कहाँ जाएगा? आंध्रा। तो बोरे में भर भर के ये सारे सामान जाते थे और वहां से हवाई जहाज से वो आता था। कहो भैया, हम लोग मेहनत करके आज हम लोग जहाँ के तहाँ हैं, चलते हैं सेकंड हैंड कार से और सोचते हैं स्टेपनी बदलने के लिए पंचर वाला दूसरा सेकंड हैंड टायर लगा दे। और ये लोग ये बताओ, कहते थे कि मोदी जी कहते थे कि झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अब झोले में चंदा भर लिए, चढ़ावा भर लिए। अरे वो पहले जा चुका है। अब इनको जो है, ये देश की जनता, पूरे देश में इस बात को लेकर के बवाल है। पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, पूरा भारतवर्ष का हर एक नागरिक आक्रोशित है। इन लोगों ने जो घिनौना जघन्यतम काम किया है, ऐसा अपराध इनको यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। ये चाहे जितना नाटक कर ले, इनके मुंह में पुती हुई कालिक, कोई ऐसा साबुन नहीं है, कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं है जो इनके कालिक को साफ कर सकता है। राम भी माफ नहीं करेंगे जिस तरह से चढ़ावा चोरी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे और इनको निश्चित रूप से इनके किए कराए की सजा मिलेगी। बताएं क्या हुआ ये राम जी के साथ? बीजेपी क्या कर रही है? चंपत राय जी क्या कर रहे हैं? मंदिर का ट्रस्ट क्या कर रहा है? चढ़ावा चोरी कर रहा है। देखिए, आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ तो बुद्धिजीवी लोग हैं। अभी तक जितने लोगों से आपने बात किया सब अधिवक्ता हैं। यही लगभग स्थिति आप नीचे ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो आम लोग, जो चाहे ठेले वाला हो, लेबर हो, आज इतना आहत है अयोध्या का मूल निवासी कि जो हरकत इन लोगों ने की है, जिस तरीके से इन लोगों ने घटना किया है, अगर ये सही है FIR क्यों नहीं हुई? और इनके कोई बड़े नेता बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्यों, किस बात की चुप्पी है? अगर इस देश का नागरिक ये जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ है तो कौन जवाब देगा? ट्रस्ट आपने बनाया। मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, कहते हैं हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, भगवान श्री राम के। यहाँ भी 14 कोस में हम लोग हैं। ट्रस्ट आपने बनाया, किसी को आपने लिया? क्या यहाँ के लोग, जो लाखों लोग यहाँ पे जो इतने दिन से ये जो लड़ाई लड़ रहे थे, लोग यहाँ पे अपनी बलिदान दिया लोगों ने, कितने परिवार साफ हो गए। क्या आपको फैजाबाद में कोई ट्रस्ट में रखने लायक मिला नहीं? क्या कोई आम आदमी मिला नहीं आपको रखने के लिए? ये पटकथा तो शुरू से ही लिख दी गई, ये पटकथा तो शुरू से ही लिख दी गई।
और चूंकि हम लोग तो बचपन से एक राजनीतिक परिवार से भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, हम लोग तो जीरो से ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे घुसने का और इसी मानसिकता से घुसने का प्रयास किया। एक बार राजीव जी ने यहाँ पे शिलान्यास करवाया, राजीव गांधी जी ने, उन्होंने यहाँ पे अपने चुनाव का प्रचार ही श्री गणेश अयोध्या से किया। और यही विश्व हिंदू परिषद के लोग शिला पूजन, कन्नी पूजन, बालू पूजन के नाम पे उनको बदनाम करके इस विवाद को इतना इंटरनेशनल बना दिया कि आज उसी की मलाई आज खा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पे क्या बोला जाए, शब्द नहीं है। अभी बाहर के लोग कहेंगे कि अयोध्या हार गए, यहाँ के लोग बहुत नाकारा हैं। इसको कौन देखेगा? हम उन बाहर के लोगों से पूछना चाहते हैं, वो आके देखें, वो यहाँ के लोगों से, जिम्मेदार से पूछें अयोध्या के, वो जो यहाँ ट्रस्ट में बैठे हैं, कि अगर ये आपके ऊपर प्रश्न उठ रहा है तो जवाब कौन देगा? मोदी जी को क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं, राम मंदिर जब से बना उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, ट्रस्ट सीधा उनसे बातचीत करता है और चढ़ावा चोरी हो गया, उनको पता नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी ये घटना है, इंटरनेशनल न्यूज चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता, ये भी एक आश्चर्यजनक घटना है। तो क्या उससे ना जोड़ा जाए कि हम जब फंसेंगे तो झोला उठा के चल देंगे? तो झोले में चंदा का पैसा भरा, चंदा का पैसा। हम लोग तो ये समझ लीजिए कि यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ ठगे हैं, ठगे गए हैं। चाहे ठेकेदारी हो, यहाँ पे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, आप नाली से लेके बड़ी से बड़ी योजना आप पता कर लीजिए घूम के कौन लोग हैं। यहाँ के लोग क्या पा रहे हैं? सिर्फ गाली। आज जो चोरी हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, अयोध्या के लोग टारगेट किए जा रहे हैं कि यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे, ये लोग भागे फिर रहे हैं। अरे जवाब दीजिए ना, सामने आइए, कौन रोक रहा है आपको? अगर आप चोरी नहीं किए हो, आपके लोग चोरी नहीं किए हैं, आप FIR करो, जांच कराओ, CBI जांच कराओ, अच्छी से अच्छी जांच कराओ। कुछ नहीं। कहते थे हम राम को लाए हैं और राम का चढ़ावा लेके भाग गए। राम को लाए हैं, अब उस पे ये तो खुद मजाक बन गए हैं। बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ये लाए हैं। वो अभी राज कपूर भाई बता रहे थे कि एक फोटो जारी हुई थी, जो हाथ उंगली पकड़ के जा रहे हैं। उनको खंडन करना चाहिए था कि ऐसी फोटो क्यों लगा रहे हो। राम से बड़ा कोई है, लेकिन अब वो, अगर वो भी उनको स्वीकार है तो फिर क्या बचा क्या है? आखिरी सवाल, इस चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी मामले में जो जमीन से जुड़े जितने विवाद हैं, भ्रष्टाचार अयोध्या में चल रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग? हम लोगों की मांग है कि जांच इसकी अब उस संस्था से कराई जाए जिस पे जनता का भरोसा हो। ये भी मेरा एक प्रश्न है। उस संस्था से कराई जाए जिस पे जनता को भरोसा हो, क्योंकि अब तो जनता की सोच भी इन लोगों को भी लेके बदल रही है धीरे धीरे। सब कुछ इन्हीं का हो गया ऐसा, हाँ, तो वो वही लोग कह रहे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट के जज के, उसमें हाई कोर्ट के जज के निगरानी में सारी तो पैसा मिल रहा है। तो कुल मिला के जब आप राम के नहीं हुए तो अब कुछ बचा रही है। अब सिर्फ हम लोग शर्मिंदा हैं और कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मैं जब अयोध्या आया तो मैंने सोचा सबसे पहले वकीलों से बातचीत की जाए, क्योंकि मैं आमतौर पर वकीलों से बातचीत भी करता हूं। पढ़े लिखे समाज के लोग हैं और अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते भी हैं, और इस वीडियो में आपने देखा भी। अब राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हुआ है, अयोध्या वाले नाराज हैं, लेकिन इस खबर को टीवी पर उस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है जैसे आपको दिखाया जाना चाहिए था। सरकार पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से इस चढ़ावा चोरी के मामले पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन ये सारे अयोध्यावासी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर मंदिर से चढ़ावा चोरी हुआ है तो इस बात की भनक कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को थी। अब इनकी ये मांग है कि इस पूरे मामले की जो है बारीकी से जांच कराई जाए और जो भी लोग गुनहगार हैं उनको सजा जो है वो दिलाई जाए और अयोध्या को इस तरीके से बदनाम ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 2-3 दिनों तक अयोध्या में हूँ और अयोध्या के बाकी लोगों से भी बातचीत करता रहूँगा और चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या वासियों की जो नाराजगी है वो आपको दिखाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।